आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा बादशाह भी था जिसके हुक्म पर जिन्नात, परिंदे, हवा भी चलते। एक मलका जिसने सोचा वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत देखी तो वो हैरान हो गई। पलक झपकते ही एक तख्त सैकड़ों मील दूर से आ गया। आखिर ये कैसे मुमकिन? जिन्नात काम कर रहे थे, परिंदे हुक्म मान रहे थे और एक बादशाह पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था। ये कोई फिल्म नहीं, ये कुरान पाक की सच्ची कहानी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस के ईमान लाने के मुकम्मल वाक़े के बारे में, जो कि फर्जी कहानी नहीं बल्कि कुरान पाक सूरत नमल में बयान की गई है। आज हम बात करेंगे मलका बल्कीस ने जब अपने दरबारियों से कहा, ए सरदारों, मुझे इस मामले में मशवरा दो, मैं तुम्हारे बगैर कोई फैसला नहीं ले सकती। दरबारियों ने जवाब दिया, हम ताकतवर हैं लेकिन फाइनल फैसला तो आपका ही है। मलका बल्कीस ने कहा, जंग हमेशा तबाही लाती है, इज्जत छीन लेती है, लोगों को गुलाम बना देती है। इसीलिए उसने फैसला किया है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कीमती तोहफे भेजेगी। जब ये तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहती हो? अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बहुत ज्यादा बेहतर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह किया कि उनका मकसद सिर्फ तौहीद और अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत देना है। ये सुनकर मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए रवाना हुई। जब उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत देखी तो वो हैरान रह गई। परिंदे, जानवर के ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन से कहा, कौन इसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक जिन ने कहा, मैं उसे जल्दी ले आऊंगा। लेकिन एक और शख्स जिसके पास ये इल्म था, उसने पलक झपकने से पहले ही तख्त हाजिर कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है। जब मलका आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? वो हैरान होकर बोली, हाँ, ये तो मेरा ही है, ये तो वैसा दिखाई दे रहा है जैसा मेरा है। इससे मलका की दनाई, समझदारी और ऑनेस्टी शो होती है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे एक शीशे के महल में ले गए, नीचे पानी बह रहे थे। मलका ने समझा नीचे पानी है, जल्दी से उसने अपना लिबास ऊपर कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो शीशे का फर्श है। इस लम्हे मलका को हकीकत समझ आ गई और कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं सलमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन को काबू किया और उन्होंने लोगों को जादू और धोखे से बचाया। जिन्नात इनके हुक्म के ताबे थे और इनके हुक्म से ही काम करते थे। हजरत सुलेमान अपने असा के सहारे खड़े थे और जब उनकी रूह कब्ज हुई तो जिन्नात को पता ही नहीं चला। जिन्नात आगे इमारतें बनाने में मसरूफ थे और जब उन्होंने अल्लाह ताला के नबी को अपने सामने देखा तो उन्होंने अपना काम मजीद तेज कर दिया कि अल्लाह ताला के नबी हमें देख रहे हैं। इस तरह से कई दिनों तक काम जारी रहा और उन्होंने अब काम की रफ्तार मजीद तेज कर दी। उनको ये पता ही नहीं चला कि अल्लाह ताला के नबी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं और इस तरह कई दिनों तक अल्लाह ताला के नबी ऐसी हालत में ही खड़े रहे। आखिर कई दिनों बाद एक चूंटी आई और वो आहिस्ता आहिस्ता उस अज़ा पर चढ़ने लगी। जब असा को आहिस्ता आहिस्ता खाने के बाद अज़ा अंदर से खोखला हो गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर पड़े। इस तरह से उनकी फौज को, जिन्नात को ये पता चला कि अल्लाह ताला के नबी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। आप लोग बताएं, आपको मलका बल्कीस की ईमान लाने की कहानी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात की कहानी कैसी लगी? अगर आप इस पर मज़ीद डिटेल वीडियो चाहते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।